लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बस इतना कीजिए। सुबह उठते ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, बस चलता रहूंगा। लक्ष्य कोई दूर सपना नहीं होता, वो एक एक कदम से पास आता है। कोई जादू नहीं चाहिए, कोई बड़ी योजना नहीं चाहिए, बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। जब मन थक जाए तब याद रखिए, जिसे आपने शुरू किया है उसे पूरा करने की ताकत भी आपके अंदर है। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। रास्ता चाहे मुश्किल हो, लेकिन अगर इरादा साफ है तो मंजिल जरूर मिलती है। तो बस इतना कीजिए, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। फिर देखिए, एक दिन वही छोटा कदम एक बड़ी जीत बन जाएगा। चलते रहो, रुकना मना है। सोचो नहीं, करो, लक्ष्य खुद पास आएगा। कहानी, एक कदम रोज लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटा गांव था, वहां एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। साधारण परिवार, सीमित साधन, लेकिन एक असाधारण सपना, आईएएस बनना। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, यहां से कभी कोई बड़ा अफसर नहीं बना, तू क्या करेगा? इसके दोस्तों ने ताना मारा, तेरे पास तो किताबें भी ढंग की नहीं है, सपना देखना छोड़ दे। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक चीज की, हर दिन बस एक कदम। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, दिन में खेतों में काम और रात को फिर पढ़ाई। कभी बिजली नहीं होती तो वो दिया जलाकर पढ़ता, कभी किताबें नहीं होती तो लाइब्रेरी तक 5 किलोमीटर पैदल जाता। हर दिन उसने खुद से बस एक सवाल किया, क्या मैंने आज अपना एक कदम बढ़ाया? 3 साल ऐसे ही निकल गए। कई बार असफल हुआ, लेकिन रुका नहीं। लोग अब भी कहते, छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैं हर दिन एक कदम चल रहा हूं, मंजिल एक दिन मिलेगी। और फिर चौथे साल जब रिजल्ट आया, अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। गांव में जिसे कभी कोई नहीं मानता था, वो अब सबका गर्व बन गया। लोग हैरान थे, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाया। सीख, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ, तो एक दिन वही छोटे कदम तुम्हें इतिहास बना देंगे। लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, जरूरी है रोज एक कदम। सोचो नहीं, शुरू करो, रुकना नहीं है। अर्जुन की तैयारी, एकांत में तपस्या। अर्जुन ने जब तय किया कि उसे आईएएस बनना है, तो उसने पहले खुद को समझाया, बाहर की दुनिया शोर करेगी, लेकिन मेरी तैयारी शांति मांगेगी। उसने मोबाइल बंद कर दिया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। हर दिन का टाइम टेबल बना, सुबह 5 बजे उठना, 6 से 9 पढ़ाई, 10 से 8 खेत का काम, 2 से 6 किताबें, रात 8 से 10 दोहराव, रिवीजन, और फिर बिना एक भी दिन छोड़े लगातार यही दिनचर्या। लोगों को लगता था ये लड़का पागल हो गया है, फिर लेकिन अर्जुन को पागलपन नहीं, एक लक्ष्य की लगन थी। उसने कहा, मैं एकांत में तप कर रहा हूं ताकि भविष्य उज्जवल हो। उसने पुराने सवाल हल किए, अखबार पढ़ा, नोट्स बनाए, हर गलत उत्तर से सीखा, हर असफलता को सीढ़ी बनाया। जब वो थकता तो खुद से कहता, जो रुक गया वो हार गया, जो चलता रहा वो जीत गया। फिर आया इंटरव्यू का दिन। एक बड़ा शहर, बड़ी इमारतें और सामने बैठे अफसर। उन्होंने पूछा, तुम्हारे जैसे गांव के लड़के ने यह सपना कैसे देखा? ये अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैंने सपना नहीं देखा सर, मैंने हर दिन उस सपने पर मेहनत की। अफसर चुप हो गए और अगले ही दिन रिजल्ट आया, अर्जुन ऑल इंडिया टॉपर। सीख, तैयारी का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, वो खुद को बदलने का नाम है, आदतों को तपाने का नाम है। लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी तपस्या से होकर जाता है। जो रोज थोड़ा करता है वही एक दिन सबसे आगे निकलता है। सफलता के बाद अर्जुन की असली परीक्षा, सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। जिस लड़के को लोग नकारते थे, अब उसी को देखकर लोग अपने बच्चों से कहते, अर्जुन जैसा बनो। लेकिन अर्जुन जानता था, आईएएस बन जाना मंजिल नहीं, असली काम तो अब शुरू होता है। उसे एक छोटे जिले में पोस्टिंग मिली। लोग उम्मीद लेकर उसके पास आते, कोई पानी के लिए, कोई सड़क के लिए, तो कोई स्कूल के लिए। उसने पहले ही दिन खुद से वादा किया, मैं कुर्सी पर बैठने वाला अफसर नहीं, लोगों के बीच चलने वाला सेवक बनूंगा। वो सुबह खुद गांवों में निकल जाता, स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करता, अस्पताल में मरीजों से पूछता, क्या सही है, क्या गलत है। उसने देखा कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागज पर चल रही थीं, तो उसने वो किया जो कम ही लोग करते हैं, ईमानदारी से बदलाव। भ्रष्टाचारियों को हटाया, स्कूलों में शिक्षक भेजे, राशन की दुकान पर खुद जाकर देखा,
धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग चौंके, ये अफसर तो अलग है। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने आकर कहा, बेटा, तूने तो भगवान का काम किया है। मेरी अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मेरे गांव ने मुझे सिखाया है। सीख। सच्ची सफलता वो नहीं जो सिर्फ आपको ऊपर ले जाए। सच्ची सफलता वो है जो दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाए। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो प्रेरणा बन गया, जिसने दिखाया कि मेहनत से सपने भी पूरे होते हैं और सेवा से देश भी बदलता है। अर्जुन का बदलाव एक गांव से शुरू होकर पूरे जिले तक। अर्जुन की पहली पोस्टिंग एक पिछड़े इलाके में थी, जहां न सड़क थी, न स्कूल में शिक्षक, न अस्पताल में दवाई। सबने कहा, यहां कुछ नहीं बदलेगा। सबने कोशिश की और हार मान ली, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं हार मानने नहीं, हालात बदलने आया हूं। 8 गांव में बदलाव की शुरुआत। अर्जुन ने सबसे पहले गांव के बच्चों से बात की। पूछा, तुम्हें स्कूल क्यों पसंद नहीं? बच्चों ने कहा, सर, टीचर आते नहीं, पढ़ाई होती नहीं। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया, हर स्कूल में रोज की हाजिरी रिपोर्ट बनेगी। हर शिक्षक से पूछा गया, आप क्यों नहीं आ रहे? जो ईमानदार थे उन्हें आगे लाया गया, जो बहानेबाज थे उन्हें हटाया गया। अब स्कूलों में बच्चे आने लगे, शिक्षक पढ़ाने लगे। गांव में पहली बार पढ़ाई का उजाला फैला। 2 महिलाओं के लिए काम। अर्जुन ने देखा, गांव की महिलाएं पानी और लकड़ी के लिए दिन भर खेतों में भटकती हैं। उसने जल योजना और एलपीजी गैस योजना को पूरी तरह लागू करवाया। अब महिलाएं बोलीं, सर, पहले पूरा दिन चूल्हे में बीत जाता था, अब बच्चों को समय दे पाते हैं। अर्जुन ने कहा, अगर देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया तो पूरा समाज बदल जाएगा। 3 बेरोजगार युवाओं के लिए। गांव के युवाओं को अर्जुन ने बुलाया और पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? किसी ने कहा, मोटर मैकेनिक बनना है, और किसी ने कहा, कंप्यूटर सीखना है। अर्जुन ने कौशल विकास केंद्र खुलवाया, जहां युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और कंपनियों से सीधा जोड़ने की व्यवस्था की। 6 महीने में ही 200 प्लस युवक नौकरी पर लग गए। गांव में पहली बार कमाई और आत्मविश्वास आया। 4 भ्रष्टाचार से लड़ा, डर कर नहीं। जो लोग सालों से घोटाले कर रहे थे, अर्जुन ने उनके खिलाफ जांच बैठाई। सबने डराया, धमकाया, लेकिन अर्जुन अड़ा रहा। उसने कहा, अगर मैं डर गया तो मेरी मां जैसी लाखों माएं यूं ही लाइन में खड़ी रहेंगी। नतीजा, घोटालेबाज जेल गए और सिस्टम साफ होने लगा। 5 पूरे जिले में उदाहरण बन गया। अर्जुन का गांव अब आदर्श गांव बन चुका था। दूसरे जिले के अफसर आने लगे देखने। ये कैसे किया? टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनी, एक ईमानदार अफसर ने कैसे एक पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन अर्जुन शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस जो जिम्मेदारी मिली उसे ईमानदारी से निभाया। सीख। सच्चे नेता की पहचान पद से नहीं, परिवर्तन से होती है। अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो एक गांव नहीं, एक देश बदल सकता है। जब सेवा भाव और लक्ष्य एक साथ चलते हैं तो चमत्कार होता है। अर्जुन, देश के युवाओं की प्रेरणा। अब अर्जुन सिर्फ एक आईएएस अफसर नहीं था, वो एक विचार बन चुका था। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर युवा अपने अंदर विश्वास महसूस करते थे। कॉलेजों में चर्चा। देश के बड़े बड़े कॉलेजों में जब स्टूडेंट्स निराश होते तो प्रोफेसर कहते, अर्जुन की कहानी पढ़ो, तुम में जोश आ जाएगा। हर सेमिनार में एक ही सवाल होता, अर्जुन जैसा बनना है तो क्या करें? उसके जीवन के 3 मंत्र हर युवा की जुबान पर थे। 1 छोटा सोचो मत, गांव से हूं या गरीब हूं ये बहाने हैं, असली ताकत तुम्हारे इरादे में है। 2 हर दिन एक कदम, कोई भी बड़ा सपना रोज की छोटी मेहनत से पूरा होता है। 3 सिर्फ अपने लिए मत जियो, जब तक तुम समाज के लिए नहीं सोचते तुम अधूरे हो। सोशल मीडिया पर क्रांति। लाखों युवा अर्जुन की स्टोरी को शेयर करने लगे। बी लाइक अर्जुन ट्रेंड बनने लगा। यूट्यूब चैनल्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और कोचिंग संस्थान उसे रियल हीरो कहने लगे। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया, आपको इतने लोग क्यों फॉलो करते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने दिखाया कि सपने सिर्फ शहरों के बच्चों के नहीं होते। गांव-गांव में संदेश। अर्जुन ने छुट्टी के समय देश भर के गांवों में जाकर बच्चों से बात की, युवाओं को मोटिवेट किया। वो कहता, सपनों को सीने में मत दबाओ, उन्हें मेहनत की हवा दो।
अगर तुम्हारे पास किताब नहीं है तो ज्ञान मांगो, वो मुफ्त है। अगर रास्ता नहीं है तो खुद रास्ता बनाओ। देश के लिए अर्जुन का सपना, अर्जुन का आखिरी सपना था। हर बच्चा पढ़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने और हर गांव एक मिसाल बने। उसने एक ट्रस्ट बनाया जहां गांव के बच्चों को फ्री में किताबें, कोचिंग, स्किल ट्रेनिंग मिलती। मुझे एक अर्जुन नहीं चाहिए, मुझे हजारों अर्जुन तैयार करने हैं। ये उसका वाक्य हर भाषण में होता। अंत में जब उसे पद्मश्री मिला तो उसने स्टेज पर जाकर एक पंक्ति कही, ये सम्मान मेरा नहीं, हर उस बच्चे का है जो मिट्टी से उठकर आसमान छूना चाहता है। अर्जुन की कहानी का अंतिम संदेश, पैदा कहाँ हुए ये मायने नहीं रखता, आपने क्या किया बस वही याद रखा जाएगा। सपना देखो लेकिन नींद तोड़कर। सफलता पाना महान नहीं, सफलता से दूसरों को उठाना महान है। अर्जुन नाम नहीं, एक आंदोलन। अर्जुन की विरासत और उसकी अंतिम प्रेरणा। सालों बीत गए, अर्जुन अब एक वरिष्ठ अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसमें वही सादगी, वही जुनून और वही सेवा का भाव था। अब जब वो किसी गांव में जाता तो बच्चे कहते, मम्मी देखो अर्जुन आया है, पे, और बुजुर्ग हाथ जोड़कर कहते, बेटा तू नहीं होता तो हमारा गांव आज भी अंधेरे में होता। एक नई शुरुआत। अर्जुन ने सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा फैसला लिया। अब मैं गांव-गांव जाकर लोगों को नेतृत्व सिखाऊंगा। उसने युवा शक्ति मिशन नाम से एक आंदोलन शुरू किया। गांवों में नेतृत्व शिविर लगाए गए, हजारों युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। लड़कियों को अलग से नेतृत्व और आत्मरक्षा सिखाई गई। बेरोजगारों को हुनर सिखाकर रोजगार से जोड़ा गया। अर्जुन कहता, एक नेता बनने के लिए कुर्सी नहीं, सेवा का जज्बा चाहिए। अर्जुन की अंतिम यात्रा। एक दिन एक ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं से मिलते समय अर्जुन को अचानक सीने में दर्द हुआ। अस्पताल में सब भाग गए, डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन शांत हो गया, सदा के लिए। देश भर में शोक की लहर फैल गई। हर न्यूज चैनल पर एक ही शब्द था, सेवा का योद्धा चला गया। लेकिन अर्जुन गया नहीं। उसकी किताबें आज भी हजारों लाइब्रेरी में रखी हैं। उसकी कही बातें आज भी दीवारों पर लिखी जाती हैं। उसकी बनाई स्कीमें आज भी गांवों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। हर युवा जब थकता है, हारता है, तो अर्जुन की कहानी पढ़ता है और फिर से उठ खड़ा होता है। अर्जुन की विरासत। 8, ईमानदारी से जीना सिखाया। 2, सपनों को जमीन पर लाने का रास्ता दिखाया। 3, सफलता से सेवा का रिश्ता जोड़ा। 4, हर युवा को बताया, तुम भी अर्जुन हो। अंतिम शब्द जो दीवारों पर लिखे गए, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी सोच हर गांव में जिंदा रहेगी। अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो शुरुआत खुद से करो। अर्जुन। निष्कर्ष, अर्जुन कोई एक इंसान नहीं था, वो हर उस इंसान की आत्मा है जो हार नहीं मानता। अर्जुन अब भी जीवित है, हर उस कदम में जो एक नया भारत बनाता है। अर्जुन की मृत्यु एक शरीर का अंत था, लेकिन उसकी सोच, उसका जुनून, उसकी सेवा, वो कभी नहीं मरे। देश भर में जागृति। जिस दिन अर्जुन का अंतिम संस्कार हुआ, देश भर के गांवों और शहरों में हजारों युवाओं ने मोमबत्तियां जलाकर संकल्प लिया, अब हम रुकेंगे नहीं, अर्जुन की विरासत को जिंदा रखेंगे। कहीं बच्चों ने लाइब्रेरी शुरू की, कहीं युवाओं ने मिलकर कचरे से सफाई अभियान शुरू किया, कहीं लड़कियों ने आत्मरक्षा क्लास शुरू की और कहीं बुजुर्गों ने सामूहिक खेती का नया मॉडल खड़ा किया। हर जगह सिर्फ एक ही बात कही जा रही थी, अर्जुन तो चला गया, अब हर गांव में एक नया अर्जुन जन्म लेगा। सरकार ने की घोषणा। सरकार ने अर्जुन के नाम पर कई योजनाएं शुरू की। अर्जुन युवा नेतृत्व मिशन, गांव के छात्रों को मुफ्त कोचिंग, अर्जुन महिला सशक्तिकरण योजना, महिलाओं को स्वरोजगार में सहयोग, अर्जुन प्रेरणा पुस्तकालय, गांव-गांव में मोबाइल लाइब्रेरी और इंटरनेट केंद्र, अर्जुन अवार्ड, हर साल सबसे कर्मठ युवा कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सम्मान। उसकी मां की बात। जब पत्रकारों ने अर्जुन की बूढ़ी मां से पूछा, आपको दुहक है कि बेटा चला गया, वो बोली, मुझे गर्व है, मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं था, वो पूरे देश का बेटा था। अब जहां जहां कोई बच्चा पढ़ेगा, कोई युवा उठेगा, वहां मुझे लगेगा मेरा अर्जुन जिंदा है। बच्चों की किताबों में एक अध्याय, अब स्कूलों की किताबों में एक अध्याय है, अर्जुन जिसने सपने को सेवा बनाया,
बच्चे जब उसे पढ़ते हैं तो उनके मन में सवाल नहीं, सिर्फ प्रेरणा होती है। और अंत में कभी कभी कोई बच्चा किसी खेत में, किसी सड़क पर, किसी मंदिर के कोने में अकेले बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी कोई आवाज आती है उसके मन से, उठो, मंजिल अभी बाकी है, एक कदम और बढ़ाओ। अर्जुन भी यूं ही बढ़ता था। अर्जुन एक नाम नहीं, अब हर मेहनती इंसान की आत्मा है। अर्जुन की मृत्यु के बाद जो ऊर्जा देश भर में फैली, वो अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। अर्जुन युवा सेना की स्थापना। देश भर के युवाओं ने एक स्वैच्छिक संगठन बनाया, अर्जुन युवा सेना। स्लोगन था, हर गांव में अर्जुन, हर दिल में संकल्प। कोई नेता नहीं था, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ एक मकसद, देश को अंदर से मजबूत बनाना। हर जिले में अर्जुन क्लब खुले, जहां युवाओं को पढ़ाई, नेतृत्व, सेवा और तकनीकी कौशल सिखाया जाता। हर रविवार गांव की सफाई, हर महीने रक्तदान शिविर, हर साल एक गरीब बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी। बदलती सोच, नया समाज। अर्जुन की प्रेरणा से समाज बदल रहा था। अब शादी ब्याह में फिजूल खर्ची की जगह वृक्षारोपण होता, त्योहारों में प्लास्टिक की जगह मिट्टी के दीप जलते। हर गांव में एक अर्जुन प्रेरणा केंद्र था, जहां बैठकर बच्चे कहानी पढ़ते और लक्ष्य बनाते। एक 10 साल का लड़का, छोटा अर्जुन, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक 10 साल का लड़का था। नाम ईशान। पढ़ाई में तेज, लेकिन घर में गरीबी। कभी कभी पेट भर खाना भी मुश्किल। लेकिन जब उसे अर्जुन की कहानी एक लाइब्रेरी में पढ़ने को मिली, उसने माँ से कहा, माँ, मैं भी अर्जुन बनूंगा। वो खेत में पढ़ता, टॉर्च से रात को किताब पढ़ता, हर दिन एक व्हाइट पेज पढ़ता और अर्जुन की तरह नोट्स बनाता। 3 साल बाद वो जिले का टॉपर बना। अर्जुन का सपना साकार। 10 साल बीत चुके थे। अर्जुन की मौत के बाद पैदा हुए बच्चे अब किशोर हो चुके थे। उन्होंने केवल एक चीज सीखी थी, जिम्मेदारी मत टालो, कुछ करो। भारत अब केवल एक युवा देश नहीं था, अब भारत जिम्मेदार युवाओं का देश बन चुका था। राष्ट्रीय स्मारक। सरकार ने एक जगह बनाई, अर्जुन राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जहां उसके जीवन की झलक, किताबें, वीडियो और युवाओं के अनुभव रखे गए। हर साल लाखों युवा वहां जाकर एक वचन देते, मैं अर्जुन की तरह सोचूंगा, अर्जुन की तरह जीऊंगा। अंतिम भाव। अर्जुन कोई चमत्कार नहीं था, वो एक सामान्य इंसान था, लेकिन सोच असाधारण थी। देश को बदलना है तो शिकायत नहीं, शुरुआत करो। कोई नहीं मानेगा जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे। अर्जुन जैसे बनो, शांत, संकल्पित और सेवा में समर्पित। अर्जुन अब केवल कहानी नहीं, वो एक युग है, एक आंदोलन है और भारत की आत्मा है। अर्जुन चला गया था, लेकिन उसकी सोच अब हवा में घुल चुकी थी। जहां भी कोई बच्चा सपना देखता था, वहां अर्जुन की प्रेरणा साथ चलती थी। एक गांव की रात, एक नई सुबह। एक पहाड़ी गांव की रात थी, ठंड थी, अंधेरा था और बिजली नहीं थी। एक छोटा बच्चा मिट्टी की दीवार के पास बैठा पढ़ रहा था। उसकी किताबों में अर्जुन की कहानी थी। माँ ने कहा, बेटा अब सो जा, थक गया होगा। बच्चा बोला, अर्जुन थका नहीं था माँ, मैं भी नहीं थकूंगा। उस बच्चे का नाम था सौरभ। 10 साल बाद वही बच्चा ISRO में वैज्ञानिक बना, देश का नाम ऊंचा किया। सिर्फ लक्ष्य नहीं, दृष्टिकोण बदला। अर्जुन की कहानी ने युवाओं को केवल सपने नहीं दिए, उन्हें सोच दी, नजरिया दिया। अब युवा नौकरी मांगने नहीं, रोजगार देने वाले बन रहे थे। अब विद्यार्थी सिर्फ पास होने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ रहे थे। अब अफसर कुर्सी के लिए नहीं, सेवा के लिए बन रहे थे। हर अर्जुन एक मिशन। देश के हर राज्य में हजारों अर्जुन उभर आए थे। नाम अलग थे, लेकिन सोच एक। बिहार में नीरज अर्जुन, जो गांवों में साइंस क्लास चला रहा था। महाराष्ट्र में रीमा अर्जुन, जो बेटियों के लिए स्कूल खोल चुकी थी। राजस्थान में सलीम अर्जुन, जो हर शुक्रवार अनाथालय में बच्चों को खाना खिला रहा था। असम में मीनाक्षी अर्जुन, जो मोबाइल लाइब्रेरी चला रही थी। हर कोई खुद को अर्जुन मानने लगा था, क्योंकि अब अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक चरित्र बन गया था। अर्जुन की सीख, दीवारों से दिल तक। सरकारी स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों की दीवारों पर लिखा जाने लगा, एक अर्जुन तुम भी हो, बस चलना मत छोड़ो। सपने देखो, पर नींद छोड़कर। काम वो करो जिसे करने के बाद तुम्हें गर्व हो। एक विदेशी मंच पर संयुक्त राष्ट्र में एक भारतीय प्रतिनिधि भाषण दे रहा था। उसने दुनिया को कहा, और ये विरासत सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकती है। सभी खड़े होकर ताली बजाने लगे। अंतिम पंक्तियां,
अर्जुन का शरीर मिट गया, लेकिन उसकी आत्मा अब हर दिशा में चलती है। हर बच्चा जब कलम उठाता है, हर औरत जब आवाज उठाती है, हर किसान जब खेत में पसीना बहाता है, वहां अर्जुन होता है। तुम भी अर्जुन बन सकते हो, अगर तुमने रुकना छोड़ दिया। अगर तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, देश का भी है। अगर तुम एक कदम रोज बढ़ा रहे हो, तो तुम ही हो अगला अर्जुन। अर्जुन अब इतिहास का नाम नहीं था, वो अब हर आने वाली पीढ़ी की चेतना बन चुका था। जिस तरह गांधी विचार बन गए थे, अर्जुन अब संघर्ष, सेवा और सफलता का प्रतीक बन गया था। अर्जुन पथ, एक नई शिक्षा प्रणाली। अर्जुन की प्रेरणा से सरकार और समाज ने मिलकर एक नई शिक्षा पद्धति शुरू की, अर्जुन पथ। यह शिक्षा सिर्फ नंबरों की नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और नैतिकता की थी। हर बच्चा स्कूल में समाज सेवा का एक कार्य करता, हर विद्यार्थी को 1 साल जीवन कौशल सिखाया जाता, हर कोर्स में एक अध्याय होता, मेरे अंदर का अर्जुन। इसका असर ये हुआ कि अब बच्चे सिर्फ किताबी नहीं, जमीनी योद्धा बन रहे थे। अर्जुन मेले, सालाना उत्सव, हर साल 14 नवंबर को देश भर में मनाया जाता। अर्जुन प्रेरणा उत्सव, जहां युवा अपने काम का प्रदर्शन करते, प्रेरक भाषण, नाटक, गीत और कहानियां प्रस्तुत करते, और अंत में हर जिले से चुने गए अर्जुन युवा को सम्मान दिया जाता। इस आयोजन में कोई सेलिब्रिटी नहीं आता था, यहाँ सितारे वही होते थे जो धरती पर काम करते थे। एक आखिरी चिट्ठी, अर्जुन की कलम से। अर्जुन की मौत से 1 दिन पहले उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, मैं जानता हूं मैं अमर नहीं, लेकिन मेरी सोच मरनी नहीं चाहिए। अगर एक बच्चा भी मेरे रास्ते पर चले तो मेरी जिंदगी सफल रही। उसकी माँ ने वो पंक्तियां उसके अंतिम संस्कार के समय सबको सुनाई। सारी भीड़ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, आग थी। हर अर्जुन एक दीपक है। अब गांव के मंदिर में, शहर के लाइब्रेरी में, हर कोने में अर्जुन की तस्वीर के नीचे लिखा होता, मुझे मत पूजो, मेरे जैसे बनो। रास्ता मुश्किल हो तो अर्जुन की तरह अडिग रहो। 100 साल बाद, साल था 2025, एक बच्चा अपनी दादी से पूछता है, दादी अर्जुन कौन था? दादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा अर्जुन कोई एक इंसान नहीं था, वो हर उस इंसान का नाम था जिसने हालात से लड़कर दूसरों की जिंदगी बदली। अर्जुन नाम नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। जहां कहीं कोई हिम्मत जुटा रहा है, जहां कोई बच्चा पढ़ रहा है अंधेरे में, जहां कोई युवा सपना देख रहा है देश के लिए, वहां अर्जुन है। क्या तुम अर्जुन बनोगे? क्या तुम किसी की जिंदगी बदल पाओगे? अगर हां, तो ये कहानी अब तुम्हारी है। मैं अर्जुन हूं, जब हर इंसान अपने भीतर की आग को पहचान लेता है। अर्जुन की कहानी अब किताबों तक सीमित नहीं थी, हर कोई खुद से कहने लगा था, मैं भी अर्जुन हूं। ये कोई नारा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार बन चुका था। एक नई सुबह, एक नया अर्जुन। छत्तीसगढ़ के एक सुदूर गांव में एक लड़की थी, कविता। घर की हालत खराब, स्कूल दूर, समाज की सोच संकीर्ण, लेकिन कविता ने अर्जुन की कहानी सुनी थी। हर रात वो दिया जलाकर पढ़ती। लोग ताना मारते, रिश्तेदार रोकते, लेकिन उसने सिर्फ एक बात अपने दिल में रखी, अगर अर्जुन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। 5 साल बाद कविता एक IPS अफसर बनी। उसने पोस्टिंग के पहले दिन जो बात कही, वो पूरे देश में गूंज गई, मैं कविता नहीं, आज मैं अर्जुन हूं। आंदोलन से अब संस्कृति। अर्जुन अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। बच्चे अब सुपर हीरो की जगह अर्जुन की कहानियां पढ़ते। शिक्षक छात्रों से पूछते, आज तुमने अपने लक्ष्य के लिए क्या अर्जुन सा किया? माँ अपने बच्चों को कहती, सच बोलो, अर्जुन की तरह जियो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जुन का असर। एक अफ्रीकी देश में, जहां गरीबी और संघर्ष व्याप्त थे, एक संस्था ने अर्जुन की गाथा का अनुवाद किया, द मैन हु वॉक्ड एवरी डे। ये किताब वहां के स्कूलों में बांटी गई। कुछ सालों में वहां के युवाओं ने गांव सुधारने, शिक्षा बढ़ाने और भ्रष्टाचार हटाने के लिए आंदोलन चलाया। उनका नारा था, बी अर्जुन, नॉट एंग्री, बी एक्टिव। अर्जुन के नाम से संकल्प दीप। हर साल 8 जनवरी को लोग अपने घरों, मंदिरों, स्कूलों और दफ्तरों में अर्जुन दीप जलाते थे और एक पंक्ति दोहराते थे, मैं अर्जुन की तरह जीने का संकल्प लेता हूं, हार नहीं मानूंगा और सेवा नहीं छोड़ूंगा। एक अदृश्य शिक्षक। अब अर्जुन किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, लेकिन लाखों छात्र अर्जुन से प्रेरणा की कक्षा लेते थे। मन में
हर बार जब कोई गिरे अर्जुन की आवाज आती थी, उठो लक्ष्य अभी बाकी है। हर बार जब कोई डरता अर्जुन की फुसफुसाहट होती, डरो मत, मैं भी अकेला था, फिर भी जीत गया। जब तुम हारते हो अर्जुन लड़ता है तुम्हारे अंदर से। अब कहानी पूरी नहीं, अब ये शुरुआत है। मैं अर्जुन हूं तो कि तुम भी अर्जुन हो। हर वो इंसान जो मेहनत करता है, जो सपना देखता है, जो दूसरों के लिए सोचता है, वो अर्जुन है। अर्जुन अब भी चलता है, वो जो एक विचार समय से भी आगे निकल जाए। अर्जुन की कहानी अब किसी एक युग की नहीं रही, वो अब समय से परे एक चेतना बन गया था, जो हर काल, हर देश, हर संघर्ष में मौजूद रहती है। 2035 में एक रोबोटिक इंजीनियर की प्रेरणा, दिल्ली आईआईटी का एक छात्र वेदांत देश का पहला स्वदेशी रोबोटिक सैनिक बना रहा था। जब उससे पूछा गया, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, उसने सिर्फ एक लाइन कही, मेरे कमरे की दीवार पर अर्जुन की फोटो है, जब थकता हूं वो मुझे देखता है और बिना बोले कहता है, चल, लक्ष्य अभी बाकी है। 2070 में चांद पर एक मिशन, भारत का चांद पर तीसरा मिशन, चंद्र अर्जुन 3, जिसका नाम रखा गया अर्जुन के सम्मान में। मिशन कमांडर अनन्या शर्मा ने अंतरिक्ष से धरती को देखते हुए कहा, मैं आज यहां हूं क्योंकि एक दिन किसी ने जमीन से चलना सिखाया। वो थे अर्जुन। 2021 में डिजिटल अर्जुन एआई और वर्चुअल रियलिटी के युग में भी एक ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली बनी। अर्जुन एआई, योर मोटिवेशन पार्टनर। जहां युवा जब भी हार मानने लगते, ये वर्चुअल अर्जुन उन्हें कहता, सपनों का रास्ता अकेला होता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। 2050 में एक अंतिम सवाल। भविष्य के एक स्कूल में एक बच्चा पूछता है, सर, क्या अर्जुन कभी मर गए? टीचर मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, नहीं बेटा, अर्जुन कभी नहीं मरते। क्योंकि जब भी कोई अपने सपनों के लिए लड़ता है, जब भी कोई अकेला होकर भी हार नहीं मानता, अर्जुन वहीं पैदा हो जाते हैं। अंतिम विचार, अर्जुन को इंसान नहीं था, वो तुम्हारे अंदर की आग था, जो उठाता है, लड़ता है और जीतता है। अब अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम भी किसी के लिए फर्क लाना चाहते हो, तो बस अपने दिल में पूछो, क्या अर्जुन रुकता? अगर जवाब नहीं है तो उठो, चलो, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बस इतना कीजिए,